हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल पुनः आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। चूंकि 14 फरवरी को सीजीपीएससी प्री की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो इसको देखते हुए मैंने जितने भी ओल्ड सीजीपीएससी के एग्जाम्स हुए हैं अभी रिसेंटली, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे वो जियो केमिस्ट और हाइड्रोलॉजिस्ट का एग्जाम हो, चाहे वो जनसंपर्क विभाग का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हो, चाहे वो आपका अन्य एग्जाम हो, कृषि एग्रीकल्चर का एग्जाम हो, ये सभी पांचों जो पेपर हुए हैं रिसेंटली अभी अभी, इसमें छत्तीसगढ़ के जो 50 क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से करंट अफेयर के क्वेश्चन को मैंने अलग से निकाल दिया है। साथ ही उसके कुछ डिटेल्स भी डाल रखे हैं, जैसे कि गोधन न्याय योजना के बारे में पूछा है तो उसको पूरा डिटेल डाल दिया है। और जितने भी करंट अफेयर हैं, जितने भी पांचों पेपर में जो करंट अफेयर पूरे पूछे गए हैं, सबको मैंने अलग से विद डिटेल्स बना दिया है। आपको आगे आंसर भी बताते चलूंगा, साथ ही उसका डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन भी करते चलूंगा। आगामी आने वाले सीजीपीएससी प्री में एक अंदाजा हो जाएगा कि करंट अफेयर से क्वेश्चन किन किन चीजों से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर के आपके क्वेश्चंस कहां से आएंगे इसका पूरा अंदाजा हो जाएगा। साथ ही इसका जो मैं पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए आप टेलीग्राम में लक्ष्य विथ भावेश गजपाल सर्च करके जुड़ जाएंगे पब्लिक चैनल में। ठीक है, इसके अलावा यदि आप यूट्यूब पे नए हैं तो यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आगे आगे यूट्यूब आपको वीडियो मेरे सजेस्ट करता रहे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का। मैं बताते चलूंगा। तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2020 जिसका एग्जाम हुआ था 15 जनवरी सन 2021 को, इस दिन एग्जाम हुआ है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का। इसमें जो छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ के जो 50 क्वेश्चन आए उनमें से सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, करंट अफेयर को देख रहे हैं कि करंट अफेयर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं मैं ताकि आपको समझ आए। हाँ, देखेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का प्रारंभ किस पर्व से हुआ है। ठीक है, आगे डिटेल भी पढ़ाऊंगा। तो छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का प्रारंभ, जो कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में आया हुआ है करंट अफेयर, तो हरेली के पर्व से हुआ है। हरितालिका, हल षष्ठी हरेली या छेरछेरा, तो हरेली के पर्व से हुआ है। ठीक है, इसका आंसर आएगा सी। यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको एक क्वेश्चंस दिख रहे हैं। इसका पीडीएफ जब भेजूंगा तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। देखते हैं इसका डिटेल क्या है। जब डिटेल की ओर जाएंगे, अब गोबर बनेगा गोधन न्याय। ठीक है, सभी जो कंटेंट है ये आपके शासन की पुस्तक से है। तो उद्देश्य क्या है इसका, जैविक खेती को बढ़ावा देना। इंपॉर्टेंट है, सभी बिंदु इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब बिंदुओं को कूट में बनाकर आपको एग्जाम्स में करंट अफेयर के फॉर्म में दे दिया जाता है। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना लाया गया है। ठीक है, ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसरों का निर्माण। दूसरा उद्देश्य गोपालन एवं गो सुरक्षा को बढ़ावा देने, साथ साथ पशुपालकों के आर्थिक रूप से लाभान्वित करने। इसको पूछा गया था कि पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करना इसका उद्देश्य है कि नहीं है। बिल्कुल है इसका उद्देश्य। तो ये आपके उद्देश्य हैं। प्रारंभ कब किया गया, 20 जुलाई सन 2020 को। 20/7/20 ऐसे याद रखेंगे। 20 जुलाई सन 2020 को ये स्टार्ट किया गया। और कब किया गया, हरेली उत्सव पर। ये क्वेश्चन आया है आपके स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में कि हरेली उत्सव के दिन ही गोबर की खरीदी शुरू की गई। ठीक है, प्रावधान क्या था, वर्तमान में 3726 गौठानों में 2 रुपए प्रति किलो की दर से ग्रामीणों तथा गोबर संग्राहकों से गोबर खरीदी की जा रही है। राज्य में 1,92,000 पंजीकृत व 1,02,232 लाभान्वित पशुपालक हैं। ये याद रखेंगे आंकड़ों को, कितना, 2 रुपए प्रति किलो की दर से। सब सुने ही हैं। ठीक है, जो नए आंकड़े रहेंगे वो आपको समझ आ जाएगा। खरीदे गए गोबर से स्व सहायता समूहों द्वारा वर्मी कंपोस्ट, याद रखेंगे, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत
₹8 प्रति किलो की दर से वर्मी कंपोस्ट की बिक्री वर्मी कंपोस्ट गोधन वर्मी कंपोस्ट के नाम से की जाएगी। मतलब ₹2 में खरीदेंगे, बाद में इसका प्रोसेसिंग करेंगे, ₹8 की दर से इसे गोधन वर्मी कंपोस्ट के नाम से बेचा जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। 20 नवंबर सन 2020 तक 53.53 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मतलब ₹2 प्रति किलो की दर से। गांवों में रोजगार व अतिरिक्त आय के अवसरों में वृद्धि करना इसका एक उद्देश्य यह भी है। ठीक है, गोधन न्याय योजना का। तो गोधन न्याय योजना का प्रारंभ कब किया गया? हरेली के दिन से किया गया। ठीक है, याद रखेंगे कब किया गया? हरेली के दिन से, और 20 जुलाई सन 2020 से किया गया। ठीक है, शायद राजनांदगांव में सर्वाधिक गोबर खरीदा गया है। ठीक है, ये आंकड़ा मुझे याद आ रहा है। चलिए और आगे देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आया है करंट अफेयर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में, SES लिखूंगा मतलब समझ जाएंगे कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत प्रथम चरण में कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जा रहे हैं? तो इसका आंसर आएगा सी, 52 स्कूल। ठीक है, 28, 27, 52 या 53। कई करंट अफेयर की बुक में 53 छपा है, गलत छपा है। ये शासन का जो पुस्तक छपा है उसी से मैं बताऊंगा आपको, आगे आंकड़े भी दिखाऊंगा। तो 52 प्रथम चरण में 52 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जा रहे हैं स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत। अब इसको देख लेते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं हम आगे बढ़ के। हाँ, ये देखिए, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, है ना, अर्थात बेहतर भविष्य निर्माण के लिए इसको ध्यान में रखते हुए यह योजना प्रारंभ की गई है। शैक्षणिक सत्र क्या होगा इसके लिए? 2020-21 होगा। प्रावधान या लाभ क्या मिलेंगे? मौजूदा वित्तीय वर्ष में 52 स्कूल भवनों के निर्माण का संकल्प है। कितना? 52। इसलिए आंसर क्या आएगा? 52। ये गवर्नमेंट की पुस्तक से ही है। तो शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अब तक 27,741 बच्चे दाखिल हो चुके हैं। विद्यालयों में स्थापित होंगे रोबोटिक्स, कंप्यूटर व लिंग्विस्टिक लैब। ठीक है, उच्च मापदंडों के साथ होगा शिक्षकों का चयन। ये इस योजना के प्रावधान है। 52 जो स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम के खोले जाएंगे। किसके तहत? स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत। याद रखे जाए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में आपका आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का, छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की फसलों की सुरक्षा और उनकी आय बढ़ाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? फसलों की सुरक्षा और उनकी आय, दो प्रमुख उद्देश्य। पहला उद्देश्य है फसलों की सुरक्षा, दूसरा है उनकी आय बढ़ाना। तो इसका आंसर आएगा गौरक्षा योजना, रोका छेका अभियान, गोधन न्याय योजना या राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो इसका आंसर आएगा डी। क्या आएगा? डी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, पहला फसलों की सुरक्षा, दूसरा उनकी आय बढ़ाना। बार बार रिपीट इसलिए किया हूं क्योंकि अगले कुछ आगे के जो पेपर है ना उसमें इनके उद्देश्यों को पूछा है, इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूं। अब देखते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना को, डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। हाँ, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना तो किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना तथा कृषि रकबे में वृद्धि करना, मतलब उनकी आमदनी को बढ़ाना। ठीक है, प्रोत्साहित करना और उनके रकबे में वृद्धि करना, ये प्रमुख उद्देश्य हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की शहादत पुण्यतिथि 21 मई 2020 से 21/5/20 याद रखेंगे डेट। इससे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रावधानित 5,750 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में 4 किस्तों में अंतरित की जा रही है। याद रखें कितनी किस्तों में जाएगा? 4 किस्तों में। कितनी राशि? 5,750 करोड़ रुपए की राशि। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, सर्वाधिक जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आए हैं ना वो इसी योजना से आए हैं। किससे? राजीव गांधी किसान न्याय योजना से आए हैं। याद रखेंगे आप, है ना। चलिए और क्या क्या प्रावधान है? 1 नवंबर सन 2020 तक 4500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। अब तक किया जा चुका है कितना? 4500 करोड़। 5750 करोड़ में से 4500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना से प्रदेश के 19 लाख किसान लाभान्वित होंगे। ये आंकड़ा भी याद रखना है। कितने लाभान्वित होंगे? 19 लाख किसान।
चलिए अब देखते हैं योजना के शुरुआती वर्ष में धान पहला फसल, मक्का दूसरा फसल और गन्ना जो रबी फसल है तीसरा फसल की फसलों को शामिल किया गया। 3 फसलों को शुरुआती वर्ष में शामिल किया गया है। वर्ष 2020-21 में इसमें दलहन चौथा फसल और तिलहन पांचवा फसल को भी शामिल करने का निर्णय लिया जा चुका है। मतलब अब कितनी फसलें शामिल है इसमें? 5 फसलें। अभी कार्य किन पर चल रहा है? 3 फसलों पर, धान, मक्का और गन्ना पर। इसके अलावा दलहन और तिलहन की फसलों को भी 2020-21 में शामिल किया जा चुका है, निर्णय लिया जा चुका है। अब देखते हैं आगे और क्या प्रावधान है। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का भी समावेश है ना, जो खेतिहर मजदूर हैं उनका भी समावेश किया जा रहा है, जिसमें देखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरे चरण में शामिल करने का निर्णय लिया है। सेकेंड फेज में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को शामिल किया गया किसान न्याय योजना के तहत, उनको भी लाभ दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक वित्तीय कार्य योजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। यह समिति विस्तृत कार्य योजना और तैयार कर मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगी। तो अभी वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, यह आगे बताऊंगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन शामिल हैं। चलिए देखते हैं अब आगे क्या क्वेश्चन आया हुआ है। आपको डिटेल समझ आ गया होगा किसान न्याय योजना। हाँ, जो चौथा क्वेश्चन स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में आया हुआ है वो ये है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 से कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लाया गया? तो आंसर आएगा इसका बी, पढ़ई तुहर दुआर एप्लीकेशन ऐप लाया गया। ठीक है, अभी इसको प्ले स्टोर में आप देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखेंगे पूरे 5 पेपर में कहां से करंट अफेयर से क्वेश्चन आए हैं। यदि कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के लिंक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें यदि पसंद आता है। यदि इस टाइप का वीडियो और चाहिए पेपर के पहले तो बिल्कुल मैं और बना के दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पढ़ई तुहर जो द्वार है, इस ऐप के बारे में मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन जो आया हुआ है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्या बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित दाऊ मंदार जी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दाऊ मंदार जी सम्मान जो दिया जाता है लोक कला और शिल्प के क्षेत्र में। इसका आंसर क्या आएगा? सी, सहकारिता, खेल और अहिंसा एवं गौरक्षा नहीं आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? सी आएगा, लोक कला एवं शिल्प। अब देख लेते हैं किनको मिला है, तो इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो दाऊ मंदार जी सम्मान लोक कला और शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है, संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। विभाग कौन सा है? संस्कृति विभाग है। किसे दिया गया? तो पहला जो दिया गया है शिव कुमार दीपक को, है ना, शिव कुमार जो दीपक के नाम से जाने जाते हैं, दुर्ग से हैं। और इसके अलावा श्री रूपसाय सलाम को दिया गया है। किसको? रूपसाय सलाम को, ये नारायणपुर के हैं। संयुक्त रूप से दोनों को संस्कृति विभाग के द्वारा लोक कला और शिल्प सम्मान दिया गया है, जिसे हम दाऊ मंदार जी सम्मान कहते हैं। ठीक है, लोक कला और शिल्प के क्षेत्र में। तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, ये भी डिटेल आपको पता चल गया किसे दिया गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया है आपका, ठीक है, ये भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का ही क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। तो छत्तीसगढ़ की योजनाओं और उनके प्रारंभ दिवस की उचित जोड़ियां बनानी है हमको। तो पहला अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ए में दिया है मुख्यमंत्री हाट बाजार, ठीक है, क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। बी में जो आपका दिया है आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना। सी में दिया डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठीक है, सहायता योजना, स्वास्थ्य सहायता योजना। और डी में दिया है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना है उसकी शुरुआत कब की गई? तो उसकी शुरुआत की गई है 2 अक्टूबर 2019 को। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना 2 अक्टूबर 2019। आदर्श थाना और थाना प्रभारी योजना, इसका 1 जुलाई सन 2020 को शुरुआत की गई। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, इसकी शुरुआत की गई है 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, और मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, इसकी शुरुआत की गई है 19 जून सन 2020 को। इसके डिटेल्स को देखते हुए इसका आंसर आएगा सी, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला,
डी का दूसरा। ठीक है, अब इसको सबको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ाई तुम्हारा द्वार ऐप के बारे में मैं बताऊंगा बोला था, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसका डिटेल देख लेते हैं। कोविड-19 जो महामारी है के दौरान लॉकडाउन में विभिन्न कक्षाओं के अधूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करना इसका इस ऐप का प्रमुख उद्देश्य है। प्रारंभ कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 से इसे प्रारंभ किया गया। प्रावधान और लाभ क्या है इसके अंतर्गत? योजना के अंतर्गत 22 लाख बच्चों एवं 2 लाख शिक्षकों को सीखने सिखाने की सुविधा, ठीक है, सीखने और सिखाने की सुविधा बच्चों और शिक्षकों को इसके इस ऐप के माध्यम से मिल रही है। लॉकडाउन में स्कूल बंद होने के बावजूद बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं। साइट के माध्यम से सभी स्टडी मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ई क्लास होने की वजह से हर पाठ्यक्रम को बार-बार देखकर सीखा जा सकेगा। विद्यार्थियों को शिक्षकों का लाइव सपोर्ट मिलेगा। लाइव के आके भी क्या कर रहे हैं, ये सहायता प्रदान कर रहे हैं शिक्षक। पोर्टल पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए छात्रों को पढ़ाया जाएगा। लाउड स्पीकर के माध्यम से ऑफलाइन सीखने की भी सुविधा इस ऐप के माध्यम से दी गई है। अगला बिंदु इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इंटरनेट के अभाव वाली जगहों पर ब्लूटूथ आधारित बुलटू केबल, ठीक है, ब्लूटूथ केबल को छत्तीसगढ़ी में बुलटू केबल के माध्यम से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। जहां पर इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर ब्लूटूथ आधारित, तो उसको नाम क्या दे दिया गया है? ब्लूटूथ केबल ना रख के क्या नाम दे दिया गया है? बुलटू के बोल नाम दे दिया गया है। ठीक है, इसके माध्यम से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। नवंबर 2020 तक 38 लाख ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया गया है, ये रिकॉर्ड है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री हाट बाजार को जोड़ी मिलाने में आया हुआ था स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में, उसको देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, उद्देश्य हाट बाजारों के माध्यम से वन, पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों, ये याद रखेंगे, दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों जनजाति समूहों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान करना इसका प्रमुख उद्देश्य। किसका उद्देश्य? मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। 2 अक्टूबर 2019 से यह योजना चालू हुई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, इस दिन 4 योजनाएं शामिल हुई है, जिसमें से यह एक योजना है। 4 योजनाएं 2 अक्टूबर 2019 को, मुख्य 4 योजना। प्रावधान या लाभ क्या है? हाट बाजारों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं दवा वितरण। दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में को निरंतर कमी आ रही है इसके माध्यम से, तो ये इसका एक उद्देश्य है या प्रावधान है, इसके अंतर्गत यह लाभ हो रहा है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, महिलाओं एवं बच्चों के पोषण में सुधार की सतत निगरानी रखी जा रही है। बस्तर में मलेरिया उन्मूलन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद हो रही है इस योजना के माध्यम से। इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत 12,12,564 मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। आंकड़ों को भी याद करने की आवश्यकता होगी भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, इसको भी जोड़ी मिलाव में दिया है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस करंट अफेयर में डेट को। तो मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी शासकीय भवनों, चिकित्सालय, स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी भवनों सहित अन्य शासकीय शैक्षणिक संस्थानों के भवन, हाट बाजार, शमशान घाट, मेला स्थल, धान संग्रहण केंद्रों को मुख्य मार्ग से 12मासी पक्की सड़कों से जोड़ना इसका उद्देश्य है। योजना प्रारंभ हुई है 19 जून 2020 से। प्रावधान लाभ क्या है? लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 252 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसको याद रखेंगे। शासकीय सेवा केंद्रों तक सामान्य जन की पहुंच सुगमता के साथ हो सकेगी, यह अगर 12मासी सड़कें बन जाती हैं तो। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछा गया था? डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना को भी जोड़ी मिलाव में दिया गया था, इसको भी देख लेते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, ये क्या है भाई? प्रदेश के लोगों को शासकीय चिकित्सालयों एवं अनुबंधित निजी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना, नागरिकों को बीमारी व इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त कर उनके स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाना, स्वास्थ्य का स्तर
ऊंचा उठाना, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना, ये 2 उद्देश्य हो गए। गरीब से गरीब व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं की पहुंच सुनिश्चित करना, ये तीसरा उद्देश्य। 1 2 3 प्रमुख उद्देश्य ऐसे कुल बनाकर दे देता है। शुरुआत का हुआ 1 जनवरी 1 जनवरी 2020 से। प्रावधान और लाभ क्या है? प्रदेश में 65 लाख परिवार इस योजना के दायरे में हैं। योजना के तहत बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे 56 लाख परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक एवं 9 लाख एपीएल, अबोव पॉवर्टी लाइन, एपीएल परिवारों को हर वर्ष 50,000 रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह वार्षिक है, याद रखेंगे, हर वर्ष लिखा है ना, ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन निकाल के पूछ देता है। 1 जनवरी 2020 से अब तक 3,20,783 लोगों को उपचार मुहैया कराया जा चुका है। यह इसकी उपलब्धि है। चलिए अब देखिए फिर से आ गया आपका क्वेश्चन करंट अफेयर का, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। भाई इसको तो पहले मैंने पढ़ा रखा है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में आया है इसलिए डिटेल को। अब ये फिर से आया है आपका, यहां से आपका चालू होता है, इस जगह से आपका जियो केमिस्ट और हाइड्रोलॉजिस्ट का पेपर। सीजीपीएससी 2020 में जो जियो केमिस्ट हाइड्रोलॉजिस्ट सीजीपीएससी का पेपर हुआ है, उसका करंट अफेयर अब देखेंगे हम यहां से पूरा। तो छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य क्या है, इसके पहले पूरे डिटेल पढ़ाया हूं, ठीक है। अब इसका उद्देश्य पूछ दिया है इस वाले पेपर में। तो पहला, किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देना, बिल्कुल बिल्कुल है ये उद्देश्य। फसल की सही कीमत प्राप्त करने में किसानों को सहायता करना, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन देना, ऐसा कहीं तो नहीं लिखा था, हम पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े भाई। और कमीशन एजेंटों को दूर रखना, ये अप्रत्यक्ष हो सकते हैं, तीसरा और चौथा कारण, तो ये नहीं है और ये नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर ए बी सी डी में से क्या होगा? बी होगा। केवल 1 और 2 सही है। फाइनल जो अमेंडेड आंसर आया है उसमें 1 और 2 को लिया गया है। किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देना और फसल की सही कीमत प्राप्त करने के लिए किसानों को सहायता करना, बेसिकली कीमत से रिलेटेड है। अब एक बार मैं आपको इस योजना को फिर से आपको दिखा देता हूं, ठीक है। कौन सा योजना भाई? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना, वही, और कृषि रकबे में वृद्धि करना बताया था। ये जब लिखा रहेगा इसका मतलब उनको क्या करना, उनको फाइनेंशियली हेल्प करने से संबंधित है ये, ठीक है। तो ये 2 प्रमुख उद्देश्य से हैं और ये दोनों उद्देश्य मिलते जुलते हैं ये दोनों कथन से। कौन से 2 कथन? जो आपका जियो केमिस्ट के पेपर में आया हुआ है, किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देना और फसल की सही कीमत प्राप्त करने में किसानों की सहायता करना, रकबे में वृद्धि करना उनकी, ठीक है। ये 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले करंट अफेयर की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भी आपका केमिस्ट का है, तो CHE लिखूंगा मतलब समझ जाएंगे केमिस्ट पेपर का है, ठीक है, जियो केमिस्ट या हाइड्रोलॉजिस्ट के पेपर का है। तो छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के कुलपति को वर्ष 2020 में हटाया गया? तो हटाया गया, अपने से नहीं हटे हैं। तो छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के कुलपति को वर्ष 2020 में हटाया गया? तो इसका आंसर आएगा डी, सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर। इसके कुलपति को हटाया गया धारा नंबर 68 और एक और धारा का प्रयोग करते हुए। इसका डिटेल अब पढ़ते हैं हम, कैसे हटाया गया, चलिए देखते हैं। तो प्रोफेसर रोहिणी प्रसाद जो कि तीसरी कुलपति थी, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, नाम परिवर्तन हो चुका है, याद रखेंगे, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय जिसे हम सरगुजा विश्वविद्यालय के नाम से जानते थे, अंबिकापुर के कुलपति प्रोफेसर रोहिणी प्रसाद को राज्य शासन द्वारा धारा नंबर 68 और 52 के तहत पद मुक्त किया गया। विश्वविद्यालय के 10 वर्षों के इतिहास में अक्षम प्रशासन, शैक्षिक परिवेश में अकुशलता को लेकर, ये याद रखेंगे, रीजन दिया हुआ है, ये अधिसूचना जारी हुई है। इस प्रकार प्रदेश में किसी विश्वविद्यालय के कुलपति को पद से हटाने की पहली घटना है, यह पहली घटना है। राज्य शासन द्वारा सरगुजा के कमिश्नर इमिल लकड़ा जी को प्रभारी कुलपति नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। अभी प्रभारी कुलपति कौन है? प्रभार में है इमिल लकड़ा। रोहिणी प्रसाद को हटा दिया गया है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही इस वीडियो का लिंक अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। केमिस्ट का आपका एक क्वेश्चन आपको दिखा दिया हूं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो केमिस्ट में आया हुआ है, इसमें भी लिख देता हूं CHE।
20 जुलाई सन 2020 को हरेली त्योहार से शुरू की गई योजना, घूम फिर के वही आएंगे। देखिए केमिस्ट्री के पेपर में भी वही पूछा है, उसमें किस दिन चालू किया गया ये पूछा था, इसमें पूछ दिया हरेली के दिन कौन सा योजना चालू किया गया था, उल्टा कर दिया है बस। सेम क्वेश्चन आएंगे जितना पढ़ा रहा हूं। तो कौन सा, गोधन न्याय योजना, 2 रुपए किलो पर गोबर लेंगे। ठीक है, तो 20 जुलाई सन 2020 को हरेली त्योहार के दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। इसका आंसर आएगा, पढ़ा चुका हूं डिटेल में आपको, है ना। चलिए पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल, उसको आप सर्च करिए टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा, वहां ज्वाइन करिए, वहां पर पीडीएफ दे दूंगा पूरा, कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो केमिस्ट में आया हुआ है, जियो केमिस्ट में, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर आएगा डी, सीजी कॉप, सीजी पोल ऐप, सीजी पुलिस ऐप, सीजी सुगम ऐप, सीजी कॉप। छत्तीसगढ़ कॉप, कॉप मतलब पुलिस, ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, सीजी कॉप ऐप लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। अब देखते हैं कुछ डिटेल्स। चलिए क्या डिटेल है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस जो सीजी कॉप ऐप के तहत क्या क्या प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में अपराध की सूचना देने या प्रकरणों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए सीजी कॉप मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ पुलिस के सीजी कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा यह कहा गया कि अपराध नियंत्रण की दिशा में यह ऐप नागरिकों और पुलिस के बीच एक सेतु का काम करेगा। अब देखते हैं क्या क्या सुविधाएं। नागरिक इसके माध्यम से 14 प्रकार की सेवाएं का लाभ बिना थाना जाए ही ले सकेंगे। कितने प्रकार की, 14 प्रकार की। ठीक है, जिसमें क्या क्या है, इस ऐप के माध्यम से जो नागरिक है एफआईआर करा सकेंगे, ऑनलाइन शिकायत, चोरी, गुमशुदगी, जब्त वाहन, अज्ञात शव, पुलिस से क्लू साझा करें, केस स्टेटस खोजें, पुलिस टेलीफोन निर्देशिका, चोरी, गुम, जब्त मोबाइल, गुमशुदा व्यक्ति सहायता केंद्र, गिरफ्तार व्यक्ति का विवरण, नजदीकी पुलिस थाना, गुमशुदा व्यक्ति की खोज और हेल्पलाइन सेवा का लाभ उठा सकेंगे, ऐसा बताया गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो केमिस्ट के पेपर में जो आया हुआ है वो क्वेश्चन है ये वाला। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के विषय में सही क्या है। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, ठीक है, स्कैंड है इसलिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के विषय में सही क्या है। पहला आस्था, दूसरा निष्ठा, यहां लिखा है आस्था, यहां लिखा है निष्ठा, तीसरा लिखा है उपलब्धि, चौथा लिखा है आपका कोशिश, उपलब्धि उसके बाद कोशिश। तो सही क्या है, तो ए 1 2, बी 3 4, सी 1 3, डी 2 4। ठीक है, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं मेरा तो आप 720 पिक्सल्स में उसको सेट करके देखें, 720p में बढ़ रहा है, लो क्वालिटी में ना देखें, अक्षर समझ नहीं आएंगे। तो इसका आंसर आएगा 1 और 2, आस्था और निष्ठा। इसके अलावा आप जा रहे हैं नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए प्रयास विद्यालय भी बनाए गए हैं। तो आस्था, निष्ठा, प्रयास, ये सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा से संबंधित क्या है, विषय हैं। तो आस्था, निष्ठा और प्रयास, निष्ठा ऐप बनाया गया है, आस्था प्रयास विद्यालय खोए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए, 1 और 2 सही है या संबंधित हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के प्रयास के विषय में क्या सही है, तो इसके संबंध में जो सही है वो आस्था और निष्ठा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या आया है केमिस्ट के पेपर में, जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा के संदर्भ में क्या सही है। जनजातीय क्षेत्रों में जो चिकित्सा सेवा है वो उसके विषय में क्या सही है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, मुख्यमंत्री सुगम क्लिनिक। तो इसका आंसर आएगा सी। देखिए सब मिलता जुलता है, कैसे कंफ्यूज हो गए। तो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, जब मैं हाट बाजार क्लिनिक को पढ़ाया था, आ चुका है, दिखा देता हूं आपको तुरंत। ये देखिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक। तो यहां पर मैं दुर्गम क्षेत्र और जनजातीय समूहों को बताया था अंडरलाइन करके, देखिए ये दोनों को स्टार बना दिया हूं। जनजातीय समूहों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन सा, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई केमिस्ट का CHE लिख दिया हूं, केमिस्ट, जियो केमिस्ट और हाइड्रोलॉजिस्ट की पेपर का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो देखते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निर्मित योजना का नाम क्या है? स्वराज योजना, ग्राम स्वराज योजना, सुराजी गांव योजना या चंद्रमुखी योजना? तो इसका आंसर आएगा सी, सुराजी गांव योजना, जो कि 1 जनवरी 2019 से चालू की गई है। इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। नरवा, गरवा, घुरवा और बारी। ठीक है, सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा, गरवा, घुरवा, बारी कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पहला उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को परंपरागत घटकों को संरक्षित तथा पुनर्जीवित करते हुए गांवों को राज्य की अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाना, मतलब अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है गांवों की। साथ ही दूसरा उद्देश्य जो है वो साथ ही पर्यावरण में सुधार करते हुए किसानों तथा ग्रामीणों की व्यक्तिगत आय में वृद्धि करना, उनकी व्यक्तिगत आय में भी वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। नरवा योजना 1 जनवरी 2019 से नरवा, गरवा, घुरवा और बारी योजना चालू की गई है। इसका डिटेल आप पढ़ सकते हैं। इसका पूरा PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, पूरे डिटेल डाल दिया हूं। नरवा, ठीक है, उसके बाद आपका है गरवा, उसके बाद आपका है गरवा के पूरे प्रावधान दिया गया है, घुरवा और उसके बाद आपका बाड़ी। ठीक है, तो बारी के भी चारों के अंतर्गत जो सुराजी गांव योजना के अंतर्गत आता है, इसको पहले अन्य पेपर में भी पूछ चुका है कि नरवा, गरवा, घुरवा, बारी किसके अंतर्गत आता है? तो सुराजी योजना के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे इसको, डिटेल में मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। तो इसका डिटेल आप PDF से पढ़ेंगे, कितने लाभ है कि क्या, कितने लाभार्थी हैं, किनको कितना लाभ हुआ, सब डिटेल में दिया गया है। अगर मैं पढ़ाऊंगा अभी तो ज्यादा लंबा खिंचाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अगला जो करंट अफेयर आ रहा है, यहां से अब चालू हो जाएगा आपका जनसंपर्क विभाग। CGPSC में जो जनसंपर्क विभाग का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसका करंट अफेयर का क्वेश्चन अब यहां से चालू हो जाएगा। तो स्वामी आत्मानंद जयंती 2020 के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा किस योजना की घोषणा की गई? धरसा विकास योजना, धरती विकास योजना, चिरायु योजना, मदरसा विकास योजना? तो धरसा विकास योजना की शुरुआत की गई स्वामी आत्मानंद जयंती सन 2020 के अवसर पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आगे इसका डिटेल हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, धरसा विकास योजना गांवों में खेतों खलिहानों तक पहुंचने के लिए बनेंगे सुविधाजनक पक्के रास्ते। धरसा किसको बोलते हैं? जो पगडंडी बनती है, जो ऐसा खेतों के मेड़ टाइप से रहते हैं और जो खेत खलिहान जो रहते हैं वहां तक जाने के लिए जो रास्ते बनते हैं, कच्चे रास्ते, उसको बोलते हैं धरसा। ठीक है, तो उसको अच्छे से क्या करेंगे, अच्छे से बनाएंगे ताकि किसान जो है वो आराम से वहां तक पहुंच सके, अपने खेतों तक पहुंच सके। तो स्वामी आत्मानंद की जयंती 6 अक्टूबर 2020 को, 6-10 सन 2020 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के द्वारा घोषणा की गई। कौन सा योजना? धरसा विकास योजना की। मानक संचालन प्रक्रिया के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग की सचिव स्तरीय समिति गठित की गई। मतलब इसमें 3 विभाग सम्मिलित है, याद रखेंगे। पहला है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, दूसरा है लोक निर्माण विभाग और तीसरा है राजस्व विभाग की सचिव स्तरीय कमेटी। तीनों के सचिवों की स्तरीय कमेटी गठित की गई ताकि वो धरसाओं का विकास कर सकें। किसानों, ग्रामीणों, मजदूरों की राह अब होगी आसान। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो जन लिखूंगा तो समझ जाएंगे, जनसंपर्क विभाग का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है, महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर आएगा डी, दुर्ग, पाटन में। दुर्ग के जिले के पाटन में, जो कि मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र भी है। तो महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अब हम देखते हैं। राज्य का पहला उद्यानिकी महाविद्यालय, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। तो उद्यानिकी फसलों के तेजी से बढ़ रहे रकबे एवं उत्पादन को देखते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु विविधता को देखते हुए यहां उद्यानिकी फसलों की खेती की असीम संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए महात्मा गांधी
उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना एक सार्थक और सराहनीय पहल है। ठीक है, यह राज्य का पहला उद्यानिकी महाविद्यालय होगा। स्टार बना दे रहा हूं, पहला उद्यानिकी महाविद्यालय है। दुर्ग जिले के सांकरा पाटन में 55 करोड़ रुपए की लागत से विश्वविद्यालय बनेगा, जिसकी आधारशिला 2 अक्टूबर को रखी गई। कब रखी गई? 2 अक्टूबर को रखी गई, याद रखेंगे। पाटन, दुर्ग, सांकरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर जनसंपर्क विभाग में आया है आपका, ठीक है, वो है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्योंकि अभी नाम परिवर्तन हो रहे हैं, आपको पता है, करंट अफेयर के अंतर्गत ले लिया हूं इसको। ठीक है, विवाद मत करिएगा कृपया। तो क्योंकि नाम परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि सभी विश्वविद्यालयों के नाम परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए इसको मैंने इसमें शामिल कर रखा है। देखिए, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, इसको शहर से मिलाना है। ठीक है, पहले तो आपको पूरा दिखा देता हूं मैं कंटेंट को डिटेल में। एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए, स्थापना, विश्वविद्यालय, स्थान और विभाग को देख लेते हैं। 1956 में सबसे पहले बना इंदिरा गांधी कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, जो कि खैरागढ़ में है, उच्च शिक्षा विभाग के से संबंधित है ये। 1964 में फिर बना पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में है। 1983 में बना गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, एकमात्र केंद्रीय, बिलासपुर में है। 1987 में बना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में है। 2003 में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय है, एक मात्र है, लॉ, रायपुर में है। 2005 में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर में एकमात्र ओपन अर्थात मुक्त विश्वविद्यालय है, ओपन में परीक्षाएं होती है। 2005 में चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर, चंदूलाल चंद्राकर इसका नाम किया गया। 2005 में स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी, CSVTU भिलाई में है। 2008 में महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महेंद्र कर्मा के नाम पर रखा गया। 2008 गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अंबिकापुर विश्वविद्यालय के नाम बदलकर गहिरा गुरु विश्वविद्यालय रखा गया। 2008 में फिर बना पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष व स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, रायपुर, आयुष एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित। 2012 में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। 2012 में वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय, अंजोरा दुर्ग में, अंजोरा दुर्ग है ना, कृषि एवं पशुपालन एवं चिकित्सा के लिए यह विश्वविद्यालय है, जिसका नाम बदलकर वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय रखा गया। सन 2015 में दुर्ग विश्वविद्यालय अर्थात हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, इसका नाम बदलकर किया गया, जिसका मुख्यालय कहां है? दुर्ग में है, जो दुर्ग में स्थित है। ठीक है, चलिए अब मिला लेते हैं। हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय ए कहां है भाई? दुर्ग में। 2015 में इसकी स्थापना की गई। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, देखिए महेंद्र कर्मा का नाम किस पर रखा गया? जगदलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर, तो शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर विश्वविद्यालय, तो इसका आंसर आएगा ये, इसका आएगा ये। ठीक है, मतलब आप बी का पहला और ए का तीसरा, ए का तीसरा और बी का पहला मिला लीजिए, मतलब इसका आंसर आएगा डी, बी का पहला, ए का तीसरा। ठीक है, ए का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा। चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर में है, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में है। ठीक है, इस प्रकार ये जोड़ी मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो जनसंपर्क विभाग में जो अगला क्वेश्चन आया हुआ है, वर्ष 2020-21 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य ग्रेड के लिए क्या घोषित किया गया है? तो सामान्य ग्रेड के लिए 1868 रुपए प्रति क्विंटल, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इसे एक्स्ट्रा जो डिफरेंस राशि उसे मिलाकर देगी। ठीक है, 1868 रुपए जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, प्रति क्विंटल की दर से। ठीक है, अभी 53 रुपए की वृद्धि हुई है, बता देता हूं। ठीक है, सामान्य ग्रेड पहले 1815 था, अभी ये हो गया है 1868। जो ग्रेड ए 1835 था, वो 53 रुपए बढ़ के हो गया 1888 रुपए ए ग्रेड के लिए। ठीक है, और सामान्य के लिए 1815 से 1868, कितने रुपए की वृद्धि? 53 रुपए की वृद्धि। और धान का खरीदी समय कब से कब तक रहेगा? 1 दिसंबर सन 2020 से लेकर 31 जनवरी सन 2021 तक। ठीक है, धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदा जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे।
अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में धान का सर्वाधिक उत्पादन सन 2019-20 में हुआ है। इसके आंकड़े मुझे नहीं मिल पाए हैं, परंतु मुझे ये जरूर पता है कि धान इस बार बेचने के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए जांजगीर चांपा में लगभग 96 दशमलव समथिंग कुछ 04 लगभग या कुछ एक्स्ट्रा है ना, मतलब 96% से भी ज्यादा लोग रजिस्ट्रीकृत करा है। कृषक जो है 96% से भी ऊपर कृषक जो हैं धान न्यूनतम समर्थन मूल्य बेचने के लिए पंजीकृत किए हुए हैं जांजगीर चांपा में। तो मेरे हिसाब से उत्पादन वहीं जांजगीर चांपा में ही सर्वाधिक हुआ होगा, क्योंकि इसके आंकड़े मुझे कहीं भी साइट वगैरह में नहीं मिल पाए। अगर आपको पता होगा तो बिल्कुल आप इसका आंसर मुझे बताएं। यह भी जनसंपर्क विभाग में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सी इसका आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका यहां से जो चालू होगा क्वेश्चन नंबर 16, जहां से देख रहे हैं, यह आएगा एपी 2019 सहायक प्राध्यापक पेपर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर के करंट अफेयर अब यहां से चालू होते हैं। ठीक है, पूरे करंट अफेयर अब जो पढ़ेंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के होंगे। जब एपी लिखूंगा तो समझ जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का करंट अफेयर है। तो स्वास्थ्य योजनाओं को सुमेलित कीजिए। योजनाओं को सर्वाधिक ध्यान दिया है वर्तमान गवर्नमेंट और उससे से या वर्तमान डिपार्टमेंट, तो उससे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चों के लिए कौन सी योजना चालू की गई? तो चिरायु योजना। ठीक है, स्त्रियों के लिए कौन सी योजना? तो और किशोर बालिकाओं के लिए ये भी आपको देखना। स्त्रियों के लिए स्त्रियां क्या होंगी? आयुष्मती योजना। किशोर वय बालिकाओं के लिए सुचिता योजना, है ना, सुचिता या सुचिता योजना। आम जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना। इस प्रकार इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा भाई। इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है एपी का। हरिक नानी बेरा, हरिक नानी बेरा अभियान किससे संबंधित है? वृद्धावस्था सहायता से, कुपोषण और एनीमिया की स्थिति में सहायता से, रोजगार सहायता से, कोरोना संकट में सहायता से। तो कुपोषण और एनीमिया की स्थिति में सहायता से असिस्टेंट प्रोफेसर में करंट अफेयर के रूप में आया है। अब हरिक नानी बेरा को आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना अभियान, इसके अलावा आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री हरिक नानी बेरा सुपोषण अभियान। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर सन 2019 से की गई महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के दिन से। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण जो चौथे नंबर का हुआ है, जो 2015-16 है शायद तक डेट, ये भी पूछा गया, आगे करंट अफेयर में आएगा। इसके अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7% बच्चे कुपोषण और 15 से 49 वर्ष की 47% महिलाएं एनीमिया से, मतलब कम रक्त, जिनके बॉडी में कम रक्त है, एनीमिया अरक्तता बोल सकते हैं, से पीड़ित थी। कुपोषित बच्चों में अधिकांश आदिवासी और दूरस्थ वनांचलों के थे। राज्य सरकार ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की। अगले 3 वर्षों में प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने की रणनीति तैयार की गई है। लाभ तो इसके तहत 4,92,000 बच्चे कुपोषित थे। ठीक है, इनमें से 67,000 से अधिक बच्चे अब कुपोषण मुक्त हो गए हैं। इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या में लगभग 13.79% की कमी आई है। याद रखेंगे। इस योजना के अंतर्गत 51,455 आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 25 लाख हितग्राहियों को घर घर जाकर रेडी टू ईट का वितरण किया गया। लॉकडाउन के दौरान 2.84 लाख बच्चे एवं महिलाएं को सूखा राशन चावल दाल सब्जी एवं 2.36 लाख बच्चों एवं महिलाओं को पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। एनीमिया प्रभावित को आयरन, फोलिक एसिड, कृमिनाशक गोलियां दी जाती हैं। अब देखते हैं एक और योजना को जोड़ते हुए इससे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरिक नानी बेरा अभियान 2019 खुशहाल बचपन की शुरुआत, हरिक नानी बेरा का मतलब है खुशहाल बचपन की शुरुआत, कर दी है। मुख्यमंत्री हरिक नानी बेरा अभियान के तहत राज्य सरकार प्रदेश में महिलाओं और बच्चों जो कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित हैं उन्हें पौष्टिक खाना उपलब्ध कराएगी। इस योजना को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर सन 2019 को लॉन्च किया गया। अभी
के लिए इस सरकारी योजना की शुरुआत सिर्फ बस्तर, याद रखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, सिर्फ बस्तर जिले के महिलाओं और बच्चों को मूंगफली और गुड़ से बने लड्डू देकर करी है, याद रखेंगे। तो हरिक नानी बेरा का संबंध है कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और बच्चों को स्वस्थ बनाने से। मूंगफली और गुड़ के लड्डू देकर बस्तर से चालू की गई है केवल, ठीक है। बाकी आप समझ गए इस योजना को। तो हरिक नानी बेरा योजना आपका आया एपी में, कुपोषण और एनीमिया की स्थिति में सहायता से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया हुआ था वो था डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के विषय में सही क्या है। ऊपर पढ़ा चुका हूं पूरा डिटेल खूबचंद बघेल वाला योजना। तो इसको विलोपित कर दिया गया आयोग के द्वारा। पहले तो 20 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता कई जगह लिया गया था, और कुपोषण एनीमिया उन्मूलन कई लोग बोल रहे थे, लेकिन ये तो नहीं होगा, 1 और 2 तो हो ही नहीं सकता। सी और डी में से कंफ्यूजन था कि स्वास्थ्य बीमा योजना तो है ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष रूप से, और 20 लाख रुपए तक की सहायता, लेकिन इसका प्रावधान प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया गया है। 5 लाख तक की सहायता कुछ दी गई है, 5 लाख और 50,000 की सहायता बताया था। बीपीएल के लिए 5 लाख और एपीएल के लिए 50,000 तक की वार्षिक सहायता, है ना। 20 लाख तक का जिक्र मैंने नेट में देखा हुआ था, तो इसलिए इस क्वेश्चन में विवाद थे बहुत सारे, तो विलोपित कर दिया गया है। अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो क्वेश्चन आया था वो ये है, कवच ऐप के विषय में सही क्या है। तो 1 2 3 4 चारों बिंदु सही हैं कवच ऐप के विषय में। यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा या शासन द्वारा कोरोना संकट के समय में निर्मित एक मोबाइल ऐप है। यह शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियां देता है। कवच, कोरोना से रक्षा, कवच पहनेंगे, ऐसा याद रखेंगे। इस ऐप के माध्यम से घूमने के लिए ई पास प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल। आवश्यक वस्तुओं के लिए घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराता है। नेट में सर्च मारेंगे आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो ये चारों बिंदु सही हैं कवच ऐप के संबंध में, इसलिए इसका आंसर डी आएगा, एपी के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, जिसके अंतर्गत बताया था 56 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक वार्षिक, और 9 लाख एपीएल परिवारों को 50,000 रुपए वार्षिक निःशुल्क इलाज मिलेगा। सालाना है, हर वर्ष, है ना। बीपीएल और एपीएल के लिए तो 20 लाख का जिक्र नहीं किया गया है, और ना ही चिकित्सा जो क्या बोलना बीमा योजना के बारे में प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझाया गया है, इसलिए उसको विलोपित कर दिया गया विवाद में आने के कारण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ था, इसको भी देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में सही क्या है। तो 1 और 2 बिंदु इसके सही हैं, इसको दिया 1 2 3 4 के रूप में, कूट के रूप में, तो इसका आंसर आएगा बी, 1 और 2 सही हैं। यह केंद्र प्रायोजित राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित योजना है। सर्व शिक्षा अभियान राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत ही आता है। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराता है। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराता है। ये मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं पढ़ा दोनों को, ठीक है। और इसलिए अमेंडेड आंसर में, संशोधित उत्तर में 1 और 2 को इसका आंसर लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अंतिम पेपर की ओर। अंतिम जो पेपर अब यहां से जो चालू होगा आपका, वो है आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था 2020 एग्रीकल्चर सीजीपीएससी, यहां से उसके करंट अफेयर चालू होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का संबंध किससे है। देखिए तीसरे बार आया है क्वेश्चन, अभी के रिसेंट के 5 महीनों के पेपर में तीसरे बार आया है। तो किससे है भाई। प्रोत्साहन राशि वितरण, धान खरीदी, मक्का की खरीदी, या कृषि ऋण वितरण। प्रोत्साहन राशि के वितरण से संबंधित है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। तो एजीआरआई लिखूंगा, समझ जाएंगे, एग्रीकल्चर का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला बिंदु, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव का क्रम निम्न में से कौन सा है। तो 12वां नंबर का कौन है भाई, अमिताभ जैन है 12वें नंबर के मुख्य सचिव, याद रखेंगे, ठीक है। ये भी आया है एग्रीकल्चर में, एजीआरआई। अगला जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है वो ये है, एजीआरआई लिख दे रहा हूं, समझ आ जाएगा आपको। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस योजना के स्थान पर लागू की गई। तो इसका आंसर आएगा ए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, विद्युतीकरण संबंधित ग्राम ज्योति योजना के तहत के जगह राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू की गई है अभी, ठीक है। इंदिरा गांधी, जवाहर ग्रामीण, सरदार पटेल ये नहीं है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू की गई, इसको हटा दिया गया है,
ठीक है। अब एग्रीकल्चर के पेपर में और आया था एक और क्वेश्चन, ये वाला, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 किस वर्ष में हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए 15-16 में, 15-16 ही इसका आंसर है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण हुआ है सन 2015-16 में। ठीक है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला, छत्तीसगढ़ के किस प्रशासनिक संभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गुड़ का वितरण किया जाता है? पीडीएस के अंतर्गत, तो बस्तर में, मेरे हिसाब से इसका आंसर बी आएगा। तो गुड़ का वितरण केवल बस्तर में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी। अगला करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ शासन ने पैथोलॉजी लैब की स्थापना का निश्चय किया है जहां 70 प्रकार की जांच न्यूनतम दर पर की जाएगी। यह लैब कहां स्थापित होंगी? तो प्रत्येक जिले में स्थापित होगी। ये जो 70 लैब है वो प्रत्येक जिले में पैथोलॉजी लैब स्थापित की जाएगी। प्रत्येक नगर पंचायत, प्रत्येक संभाग नहीं, प्रत्येक जिले में, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर जो एग्रीकल्चर का है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य महानदी जल विवाद पर एक न्यायाधिकरण सुनवाई कर रहा है। इस न्यायाधिकरण अक्टूबर-नवंबर 2020 की स्थिति में के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो हैं, अभी करंट अफेयर का है, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता में ये सुनवाई की जा रही है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य महानदी जल विवाद के लिए। महानदी का जल कितना बंटना चाहिए, किनको कितना मिलना चाहिए। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ये पूरे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। अच्छा, और है क्वेश्चन, सॉरी, और है क्वेश्चन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए। ये ओल्ड क्वेश्चन है, संजीवनी एक्सप्रेस का सेवा का नंबर, ये करंट अफेयर के तहत नहीं आएगा, हालांकि आपको इसका आंसर पता है, 108। ठीक है, वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य में कहां पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? ये है करंट अफेयर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आया गया क्वेश्चन है। तो कोरबा में, महासमुंद में और कांकेर में खोले जाएंगे, इसलिए इसका आंसर आएगा डी 1, 2 और 4 इसका सही आंसर आएगा। 2020-21 में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज कोरबा, महासमुंद और कांकेर में खोले जाने का प्रस्ताव दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो वृद्ध पुरुष स्त्री असहाय एवं अकेले रहते हैं उनके लिए पुलिस विभाग ने एक सेवा प्रारंभ की, जिसका नाम क्या है? तो समर्पण सेवा पुलिस विभाग ने क्या किया है, चालू किया है। किसके लिए? जो वृद्ध पुरुष स्त्री असहाय और अकेले रहते हैं उनके लिए समर्पण सेवा। ठीक है, याद रखेंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आया हुआ है। और आया हुआ है अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति योजना का संबंध किससे है? ये योजना से संबंधित है इसलिए शामिल कर लिया हूं। तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति योजना का संबंध। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है, एकल बत्ती कनेक्शन में कितने यूनिट तक विद्युत निःशुल्क प्रदान की जाती है? ये भी करंट अफेयर से संबंधित है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है सीजीपीएससी में। तो 30 यूनिट तक का निःशुल्क विद्युत जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, 30 यूनिट, कितना यूनिट? 30 यूनिट, 30 यूनिट योजना के तहत। अगला क्वेश्चन जो है, छत्तीसगढ़ में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना की गई है, कहां की गई मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना? दंतेवाड़ा में, कोरिया में, कोरबा में, कांकेर में। क्वेश्चन नंबर 42 और अंतिम क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप अंतिम तक बने हैं कि नहीं बने हैं। जो कमेंट करके बताएगा मतलब वो अंतिम तक वीडियो देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना कहां की गई है? एबीसीडी में से एक इसका आंसर होना चाहिए। ये भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है करंट अफेयर में। इस प्रकार पिछले जो महीनों में जो 5 पेपर हुए हैं उनके पूरे करंट अफेयर को मैंने एक साथ कंपाइल कर दिया है। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दूंगा। यदि आपको पूरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताएं, उसी के आधार पर मैं और आगे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सुविधा एक साथ एक जगह सभी क्वेश्चन और सभी आंसर एक साथ मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।